हेलो डियर फ्रेंड्स, आज फिर मैं भैया आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एकदम बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से देखिए करते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय की बात कर रहे हैं भैया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो पर्याय है वो अहिंसा। कौन सा है? अहिंसा। ठीक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी का संस्थान पूछा तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है वो आपका मैसूर में है। ठीक है। बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर के अलावा कुछ और भी बातें बताऊंगा। इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। भैया यहाँ पर ये बात भी आ जाती है कि 42वां संशोधन जब हुआ तो 42वें संशोधन के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस समय इंदिरा गांधी थे। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर जो थे कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा आपसे और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मूल संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे भैया। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक। वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक मिनट, ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया। ठीक है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है भैया। और मिनी संविधान जो कहा जाता है, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, वो भी 42वां संविधान संशोधन ही कहलाता है। ठीक। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि आगे बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन में देर हो जाएगी, आगे बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए इससे। आधे अधूरे पुस्तक
किसकी रचना है? तो आधे अधूरे ये मोहन राकेश की रचना है, आधे अधूरे। आगे देखिए, त्रिपिटक का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है भैया? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका संबंध बौद्ध धर्म है। और बौद्ध साहित्य में कुल 3 पिटक है भैया, 3 पिटक हैं, जिनमें पहला है सुत्त पिटक, फिर है अभिधम्म पिटक, फिर है विनय पिटक। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के धार्मिक विचारों का वर्णन है और वचनों का संग्रह। अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है और विनय पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं भैया, यह पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरै में थी, मदुरै। ठीक है, हाँ। इसके बाद में निम्नलिखित किस देश पर संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु विकास के कारण हाल में प्रतिबंध लगाया? तो ये क्वेश्चन असल में बहुत पहले का है। ठीक है, तो ये जो है उत्तरी कोरिया है जिस पर परमाणु प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया। ये लगभग 2009 के आसपास की बात है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? 300 के सेल्सियस पैमाने पर 300 के बराबर यह है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक तीव्र गति से विसरण करने की जो प्रकृति है वो गैसों की होती है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो वायुमंडल में जो न पाई जाने वाली गैस है वो रेडॉन होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वायु में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, और लगभग 78% के करीब है, और जो ऑक्सीजन है वो लगभग 20% के करीब है। ठीक है भैया, हाँ। आगे देखेंगे, पानी के बर्फ में घनीभूत होने पर, जब पानी में घनीभूत हो जाता है तो क्या होता है भैया? घनीभूत होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है भाई? तो इसमें जो होता है ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, ऊष्मा जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न को आकाशवाणी से कब पृथक कर एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया? तो ये है भैया आपका 1976 में, 1976 ईस्वी में टेलीविज़न को आकाशवाणी से पृथक करके एक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया था। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष का मतलब जो होता है वो होता है भैया एक वर्ष में प्रकाश की दूरी।
प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी से लगाया जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड होती है। सॉरी, घंटा बोल रहा हूँ, प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की जो गति होती है। तो ये खगोलीय दूरी की बात कर रहे हैं। प्रकाश वर्ष क्या मापते हैं हम? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है भैया? तो प्रकाश वर्ष से हम खगोलीय दूरी की बात करते हैं। आगे देखो, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए जो है वो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एथिलीन गैस का। इनमें से अलीपुर बम केस में शामिल थे। अलीपुर बम में केस में जो शामिल थे भैया, उनमें थे आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष। आगे देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? सिख गुरु अर्जुन देव की बात चल रही है। तो जहांगीर के सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, जो कि 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु अर्जुन देव से, ठीक है, गोविंदवाल से भी मिला था। क्लियर है? तो किसने कराई थी भैया? ये जहांगीर ने कराई थी। ठीक है, आगे कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो ये कार्बन जो है सामान्यता पाया जाता है। आगे देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की जो ऊर्जा है उसका जो कारण है वो मुख्यतः भैया ये है हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन का संलयन। आगे देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। कृत्रिम उपग्रह की बात चल रही है। तो कृत्रिम उपग्रह का मतलब हो गया कि ऐसे उपग्रह जिन्हें बनाया गया है और वहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो एकमात्र सौर बैटरी है। ठीक है, रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? रामानुज की बात कर रहे हैं। तो ये भक्ति आंदोलन के जो है एक महान संत थे। इनका जन्म 1016 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी भैया। ठीक है, तो ये भक्ति काल से संबंधित है। ओके, आगे देखो, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो 1857 का जो विद्रोह था ये वास्तव में भैया एक सैनिक विद्रोह था और इसमें जो है
बहुत डिस्क्रिमिनेटरी अप्लाई करते थे, पक्षपात करते थे। मुस्लिमों की को गाय की चर्बी का मतलब मुस्लिमों को सुअर की चर्बी का कारतूस करते थे और हिंदुओं को जो था गाय की चर्बी का कारतूस दिया करते थे। तो देखिएगा इसमें नाना तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये आपने नाम सुने भी होंगे कि बुंदोलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना के संग। ठीक है, तो कानपुर के नाना शब्द आ गया तो ये दो बातें तो यहीं पे क्लियर हो गई। तो तात्या टोपे भी थे इसमें, लेकिन भगत सिंह शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 की बात कर रहे हैं, तो 17 अक्टूबर 1940 को जो था ये आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। आचार्य विनोबा भावे। आगे देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जो होता है वो आपका चीन में होता है। सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन चीन में होता भैया। ठीक, आगे देखिएगा, किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। एक एक क्वेश्चन बहुत जानदार लाया हूँ, छांट करके लाया हूँ, बिल्कुल ऐसे के जैसे ये छप जाएंगे ऐसे। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाता। ठीक है, अगर कोई धन विधेयक है तो उस पर जो है कौन करता है भैया? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है भैया, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला देखिए, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वो वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको भैया हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, क्या सभी विश्वविद्यालय संपूर्ण देश में सभी स्तरों पर तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन प्रवेश लेना आरंभ करते हैं? भाई ये कह रहे हैं कि क्या जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने सभी ने अपने जो है ऑनलाइन प्रवेश लेना प्रारंभ कर दें? नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की सहज पहुंच इंटरनेट तक नहीं भी हो सकती है। हाँ, ये विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता को विभिन्न कॉलेजों के दरवाजे पर दस्तक देने तथा लाइन में लगने की दीर्घकालीन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। अब इससे संबंधित उत्तर हमें बताना है। यदि केवल तर्क फर्स्ट प्रभावी हो, यदि केवल तर्क सेकंड प्रभावी हो, यदि ना तो तर्क फर्स्ट और ना
सेकंड प्रभावी हो। डी, यदि तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रभावी हो। तो सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ पर हर किसी बंदे की पहुँच इंटरनेट तक नहीं है। ठीक है, ये बात सही है कि हर किसी बंदे की पहुँच इंटरनेट तक नहीं है। कुछ लोगों को तो इंटरनेट के बारे में तक नहीं पता। ठीक है, और दूसरी बात भी सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, छात्र छाया के साथ फेयर एंड लवली उत्पाद का संबंध है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पूछा है कि कौन सी कंपनी है जिसका संबंध जो है, ठीक है, छत्र छाया के साथ फेयर एंड लवली उत्पादन का संबंध भी है। तो ये P&G जो है, P&G कंपनी के साथ इसका टाई अप है। ये यही कंपनी तैयार करती है, सप्लाई करती है। ओके, आगे देखिएगा, क्या सरकार को यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि सभी चिकित्सा संस्थान सरकार द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल हैं? कथन दे रखा बेटा, पहला कथन है नहीं, निजी संस्थानों के ये हक मिलना चाहिए कि वे स्वयं अपनी प्रवेश रणनीति तय कर सकें ताकि वे कार्य व्यवस्था में अधिक उपयुक्त साबित हों। हाँ, सभी चिकित्सक संस्थानों के चाहे वे निजी हो या सरकारी, सभी को एक सामान्य प्रवेश मानदंड अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ देखेंगे हमें तर्क वितर्क के आधार पर आंसर देना है इसका। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ हम बात करते हैं कि यदि केवल तर्क फर्स्ट प्रभावी होगा, तर्क फर्स्ट सेकंड प्रभावी होगा, यदि या तो तर्क फर्स्ट या सेकंड, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, तो ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या नहीं, निजी संस्थानों को यह हक मिलना चाहिए कि वे स्वयं अपनी प्रवेश रणनीति तय कर सके ताकि वे कार्य व्यवस्था में अधिक उपयुक्त साबित हो। ठीक है, तो केवल यही वाला तर्क जो है वो प्रभावी है, दूसरा वाला जो है वो प्रभावी नहीं है। आगे देखिए, यदि भारतीय राष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो यहाँ पर बात आ रही है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। तो बॉक्साइट में जो है वो आपका ये एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा एल्युमिनियम के अलावा अगर हम बात करें तांबे की, तो तांबा जो है वो क्यूप्राइट और कोपल पाइराइड होता है। चांदी रूबी सिल्वर के पायरस गायराइट होती है। मैग्नीज जो होती है, ठीक है, मैग्नीज पायरोल्यूसाइड मैग्नाइट होता है। लोहा होता है हेमेटाइट। ठीक है, सोना जो होता है कॉल्वेराइट होता है। जस्ता जिक ब्लेड होता है। परा सिनेबा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?
ठीक है। तो चक्रवात होते क्या है पहले ये समझ लो थोड़ा सा। ये काम समय के लिए विकसित होने वाली स्थानीय हवा है जो बहुत तेज चलने वाली आंधी है, जिसके केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र बुलाकर वृत्ताकार होता है। ये सदा समुद्र पर उत्पन्न होकर तट की और आगे बढ़ता है। इसके साथ बादल चलते हैं। इसके साथ बादल क्या है भैया, वो चलते हैं। ठीक है। तो ये 33 की बात आ रही है। तो 33 में चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब होता है। आगे देखेंगे भैया, शांति का समृद्ध नाम किसे प्रदान किया गया? शांति का समृद्ध सॉरी भाई, शांति का समृद्ध जो है वो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। ठीक, क्योंकि भैया चंद्र पर स्थित धूल के मैदान को शांति का सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। ठीक है। चंद्रमा के जीवाश्म ये भी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहे हैं पल्लवी की राजधानी कहाँ थी? पल्लवी की राजधानी थी भैया आपकी कोची में। कोची में। ठीक है। आगे देखेंगे ओणम किस राज्य का? भैया ओणम की बात चल रही है। तो ओणम जो है वो आपका केरल का मुख्य त्योहार है भैया। ठीक है। आगे द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है? तो द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में लगभग कितना पानी है? तो हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है। 70%। ठीक है। उसके बाद में किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? किससे? ठीक है। शिशु का लिंग स्थापित होता है। तो भैया मैं आपको बता दूं, जब शिशु होता है तो उसका नाम के समय उसके पिता का होना अनिवार्य होता है। ठीक है। जब तक पिता नहीं होगा तो माता के नाम से उसका आधार कार्ड बन जाएगा और बातें बन जाएंगी, लेकिन माता उसके पिता के स्थान पर होगा। ठीक है। तो इसलिए जब किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है तो शिशु का लिंग जो निर्धारित होता है वो माता पिता। ठीक है। माता पिता के RH, पिता के रक्त समूह। तो यहाँ पर बात आती है किसके द्वारा होता है? तो ये माता के क्रोमोसोम्स से भैया। ठीक है। माता के क्रोमोसोम्स। ठीक। आगे बात करते हैं, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो गांधार शैली की बात चले तो भारतीय एवं रमन की बात कर रहे हैं। भारतीय एवं रमन की बात कर रहे हैं भैया। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंक पैड लैपटॉप का
संबंध है। तो यहाँ पर पूछा है किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है भैया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं HP की, ठीक है, ये है HP। आगे देखिए, पहला दक्षेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला दक्षेश सम्मेलन ढाका में हुआ था, ये ढाका में था, ठीक है भैया, ये हाँ ढाका। आगे देखेंगे, ये सूर्य या फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है, तो ये मैग्नीशियम के द्वारा किया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, भिन्न भिन्न नियत दबावों पर गैसों के आयतन, तापमान, आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है। तो आरेखित वक्र रेखा जो है वो आपकी VTP कहलाती है, VTP कहलाती है, VTP वक्र रेखा। आगे देखो, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी, ठीक है। बाघ योजना 1973 में की गई है और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। WWF की सहायता से की गई है इसकी जो, ठीक है, शुरुआत की गई है। वर्तमान में देश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 23 है भैया। आगे देखेंगे, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है, क्यूरी। आगे देखिए, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। राष्ट्रकूटों की बात करें तो हम राष्ट्रकूट जो थे भैया, क्यों थे एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों तक, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैसे कि गुफाएं हैं, ठीक है। अगले देखें, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था ये, ठीक है। हाँ, अदरक क्या है। अदरक जो है वो क्या है भैया, अदरक किसे कहेंगे। अदरक होता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 47 का A, ठीक है। अदरक जो है वो क्या है, परिवर्तित फूल है, परिवर्तित फूल। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो था वो अशोक ने लड़ा था और इसके बाद में अशोक ने जो था अपना संन्यास ले लिया था भैया, ठीक है, युद्ध से। तो कलिंग के युद्ध के बाद अकबर ने कोई भी युद्ध पर्सनली नहीं लड़ा, ठीक है। तो ये 49 का A हो जाएगा, उदयगिरी।
आगे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में मिंग विमान निर्माण का कारखाना कहाँ स्थित है? मिंग निर्माण का कारखाने की बात चल रही है, तो मिंग कारखाना निर्माण का जो कार्य है वो वेडा में हो रहा है। ठीक, ये हमारे भैया 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जब तक आपके लिए नई वीडियो लेकर आता हूँ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।